दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। होशियारपुर पंजाब राज्य का एक मुख्य जिला है। यह पंजाब के पूर्व दिशा में स्थित है। हिमाचल की चरण पादुका और मंदिरों की नगरी के नाम से यह शहर प्रसिद्ध है। होशियारपुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी उषा दीदी जी। आपका जन्म 1952 में होशियारपुर में ही हुआ। बचपन से ही आपकी धार्मिकता, खेलकूद एवं संगीत आदि कलाओं में विशेष रुचि थी। आप मिलनसार, नम्रता, धैर्यता और सहयोग आदि गुणों से भरपूर है। आपको 1972 में परमात्मा का ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। 1982 में पहली बार बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर 1990 में आपने अपना जीवन प्रभु सेवा में समर्पित कर दिया। तब से पंजाब के जालंधर, गोराया और हिमाचल के शिमला, किन्नौर आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान कर 2016 से होशियारपुर में आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वर्तमान समय आपके मार्गदर्शन में 200 से अधिक विद्यार्थी परमात्मा पालना से भरपूर हो रहे हैं। मेरा जन्म होशियारपुर में हुआ। उस फैमिली में हुआ जो बहुत धार्मिक विचारों वाले थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। उसमें क्या था कि हर चीज़ को मानते थे, चाहे मुसलमानों का धर्म, चाहे हिंदू धर्म, चाहे देवी देवता, चाहे क्रिश्चियन धर्म को भी मानते थे। मतलब सबके बहुत प्रतिभावना थी। ऐसे हम भी वैसे ही करते थे जैसे माँ बाप करते हैं। तो मदर हमारे इतने धार्मिक विचारों वाले थे कि जब तक बच्चे स्कूल चले जाएं फिर मंदिर में जाते थे, जल चढ़ाकर आकर गीता पढ़ते थे, फिर वो आगे खाना खाते थे। हम उनको देखते थे इतने धार्मिक विचारों वाले, इतने लेट खाना खा रहे हैं। और हर साधु संत को मंदिर में जाते कोई आता तो उनको घर में जरूर लेकर आते थे, उनका बहुत आदर सत्कार करते थे। ऐसे हम भी सीखते रहे। सीखते सीखते हमारे अंदर ऐसी चाहना होगी अक्सर भगवान कौन है, किसको याद किया जाए। हर मतलब धर्म में भगवान के बारे में कहते थे, लेकिन भगवान कौन है इसका नहीं पता चलता था। ऐसे ही हम फिर जब हायर सेकेंडरी क्लास में पढ़ते थे तो हमने सोचा उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे जब रिजल्ट निकलेगा, जब तक भगवान नहीं मिलता। इतना धार्मिक विचार हो गए कि रात को भी उठकर गीता पढ़नी, या गुरु ग्रंथ साहब का सुखमणि साहब पाठ पढ़ना, और भी जो क्रिश्चियन धर्म की बुक्स मिलती थी उनको भी पढ़ते थे। ऐसे बस एक ही लगन में हो गए कि भगवान मिले। तब फिर हम ऐसे हुआ कि हमारे मामा जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते थे। एक दिन अचानक हमारे घर में आए तो वो पुलिस से रिटायर हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाता हूँ तो आज कल को बृहस्पतिवार है, मैंने वहाँ रात रुकना है, सुबह मैं जाऊँगा। तो मैंने जब शाम को आने लगे तो मैंने कहा मैं भी चलूँ। कहते चल पो। जब मैंने आकर देखा और मेरे को बातों की समझने लगी, बस एक ही बात सबसे अच्छी लगी कि सर्व आत्माओं का पिता एक परमात्मा है। राम ने, कृष्ण ने, गुरु नानक देव जी ने, सब ने उसको याद किया।
तो वो एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण घरों में मंदिरों में भी जोत जलाते हैं, तो वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था, तो हम भी आए, तो भोग लगा। भोग के बीच में मेरे को कहा बुक पर लिखकर कि इनको ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय की किताब दी जाए, और ये बहुत होनहार बच्चा है। मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं बुक लेकर घर गई तो बस उसको पढ़ने लग पड़ी। उसके बाद जब हमारे घर वालों को ये पता चला कि ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर में है जाते हैं, तो उन्होंने रोकना शुरू कर दिया। तो हमने कहा अब 7 दिन का लेसन तो हम ज़रूर लेंगे, चाहे कुछ भी करो। ऐसे उन्होंने 7 दिन की तो छुट्टी दे दी। उसके बाद फिर रोकना टोकना शुरू कर दिया। जॉइंट फैमिली के कारण लोग बहुत फील करते थे, तो उन्होंने को पहले ही डरा दिया कि ये शादी नहीं कराएगी। मैं कहा जब टाइम आऊगा, बड़े भाई बैठे हैं, तब फिर हम करा लेंगे। लेकिन मैं सारे घर से छोटी थी परिवार में, तो ऐसे बड़ी मुश्किल से आना जाना फिर बंद कर दिया। तो मैंने ऐसे बाज़ार आए या कहीं पर आए, ऐसे बुक्स ले जानी, जाकर पढ़ना। इस बात के लिए नहीं कहते थे, कहते घर में बैठकर जो मर्जी करो। तो ऐसे कोई मधुबन जाता था, मैं तब भी कह देती थी मेरे लिए कोई बुक अच्छी सी देख कर लाना। और उस समय से मैंने मैगज़ीन भी पढ़नी शुरू कर दी। पूरी मैगज़ीन 2-3 बार पढ़ती थी। उसके बाद जो अच्छा अनुभव लगता था, जो मेरे जीवन को टच होता था, वो मैं उसको फोल्ड करके रख लेती थी। तो ऐसे फिर मैंने जब रिज़ल्ट निकला तो हमने कहा आगे नहीं पढ़ना, तो क्योंकि पढ़ाई बाद में कर देखी जाएगी, पहला ईश्वरीय सेवा में लगे। तो क्या किया, डिप्लोमा करना शुरू कर दिया। उस रास्ते में आश्रम आता था, वो रोज़ सुबह शाम वहाँ पर जाती भी आती भी, सेंटर पर बैठकर जाती थी। ऐसे धीरे धीरे मुरली सुनी, पक्की हो गई। फिर ऐसे घर वाले परीक्षा भी लेते थे, भाई बड़े थे मेरे से, वो भी बड़ा फील करते थे, माइंड करते थे इसको क्यों जाने देते हैं। तो मैंने कहा अब तो मैं सिलाई सेंटर में जाती हूँ, वहाँ मैंने क्या करने जाना। तो ऐसे करते करते पक्की हो गई। उसके बाद पता ही है, जैसे 20-25 साल का इंसान होता है, शादी के चक्करों में घर वाले फिर उमंग उत्साह दिखाने लग पड़े। तो हमने कहा अब शादी नहीं कराएंगे, कोई सर्विस करेंगे तब कराएंगे। लेकिन ऐसे भाई माँ बहुत गुस्से होने लग पड़े, क्या करें, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरी बड़ी 2 दीदियाँ थी, वो बहुत बड़ी थी मेरे से, उनकी भी शादी हो गई, भाइयों की भी हो गई। वो कहते आपको क्या होगा, मांग कर लोगों से खाना खाएंगे। ऐसे धीरे धीरे मामा जी ने ज्ञान में चलाया था, लेकिन उनको भी गालियाँ निकालने लग पड़े, हमारी लड़की को उल्टे काम में डाल दिया। मैंने उनको कहा मामा जी मेरे को पुलिस में भर्ती करा दो। मैं अपने पापा को भी कहा मैं पुलिस में भर्ती होना, क्यों, मैं कुछ सर्विस करूंगी फिर मेरा छुटकारा होगा। लेकिन वो नहीं माने। ऐसे अचानक हमारे जहाँ के टांडा के एक MLA थे, उन्होंने वहाँ पर एक सिलाई सेंटर खोला। अब से फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा। तब फिर मैं चंडीगढ़ में गई, 2 साल का डिप्लोमा तो किया था, ट्रेनिंग वहाँ पर ट्रेनिंग की, और साथ में एक छोटी सी सर्विस भी मिल गई। तब फिर वहाँ से मैं ट्रांसफ़र हुई, हुशियारपुर आई। तो दूसरे दिन मैंने कहा कि मैंने जाना है आश्रम। वो कहते फिर वही काम पकड़ लिया। मैं क्या अब नहीं मेरे को कुछ भी कहना आपने, क्योंकि नहीं तो मैं अलग मकान लेकर वहाँ रहूँगी किराए पर, फिर ना कहना हमारी इज्जत चली गई। क्योंकि हम जहाँ के लोकल थे, घर बार सब कुछ ठीक था, बाबा की बड़ी कृपा थी। तो ऐसे जब मैं चंडीगढ़ में थी, तब फिर मैं वहाँ पर माउंट आबू में गई, बाबा से मिलन मनाया। तो जब पहली बार गई मैं इतनी हैरान, बाबा तो इतना सर्वशक्तिवान है, मेरे बंधन क्यों नहीं टूटते। उस समय बाबा को अकेले अकेले जाकर स्टेज पर मिलते थे। तब मैं जब वहाँ गई
तो बाबा कहते बच्ची पहुंच गई बाबा बाबा करती। मैं क्या बाबा मेरे घर वाले नहीं मानते, मैं चोरी से आई हूँ। बाबा कहते नहीं बच्चे, तू तो स्वतंत्र आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो। बस तब से मेरा बंधन, मन के डर जो थे बहुत दूर हो गए। तब से मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो गई। जहाँ भी कोई सेवा के लिए कहता मैं फट देनी भाग के चली जाती। जलंधर, ऐसे शिमला के आगे रोडू में भी सेंटर खुला, मैं वहाँ भी गई। ऐसे जहाँ भी आती जाती, जहाँ भी सेवा हो मैं उमंग उत्साह से जाती। बाबा से यही अनुभव हुआ कि यही मेरा बाप है, टीचर है, सतगुरु है, जिसको मैं जन्म जन्म ढूंढा होगा। पिछला तो नहीं पता, लेकिन इस बार भी मैंने बहुत ढूंढा इस जन्म में। पाठ, पूजा, पूर्णमासी के व्रत, फिर मैं बृहस्पतिवार के भी व्रत रखती थी, पीला ही खाती थी, पीला ही कपड़ा पहनना। 6वीं क्लास से शुरू किया। हायर सेकेंडरी जब बाबा का ज्ञान मिला तब से मैंने छोड़ा, तो अपने आप छूट गया। मैं दीदियों को, जलंधर वाले शुक्ला बहन जी, राज बहन जी आए हुए थे, मैंने कहा मैंने व्रत नहीं छोड़ना। कहते आपको कौन कहता है, लेकिन बाबा ने कैसे छुड़वा दिया पता नहीं। और उसके बाद मेरे कई ऐसे अनुभव है, बाबा जो पल पल से मेरी पालना करता था। जैसे एक बार मैं गली में आ रही थी, तो मैं सेंटर जरूर होकर आती थी, लेकिन मेरी मदर देखने गए, लेकिन बीच में एक रेड़ा आ गया जिससे मैं आश्रम के अंदर बढ़ गई। तो मदर मेरी को पता ही नहीं चला। जब घर गए कहते मैं आपको देखने गई थी, आप कहाँ थी। मैं क्या, मैं आप जब वहाँ थे तो मैं आश्रम के आगे ही थी, तो मैं इधर को आ गई। फिर पिताजी ने कहा जैसे और मेरे 5 पुत्र हैं, शेवा ये भी मेरा पुत्र, जो चाहेगी मैं इसको दूंगा। और फिर उन्होंने मेरे को कहा आप कोई ना कोई थोड़ा बहुत अच्छी जी ट्रेनिंग लो और थोड़ा सा अपना धंधा कमाओ, तो थोड़ा सा आपका स्टैंड होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। बस दिल में बाबा बाबा ऐसे लगते थे जैसे मेरे अंदर बहुत शक्ति, पावर आ गई हो। हर काम मैं इतना खुशी से करती थी, बहुत ही पूछो ना। पेपर भी बड़े अच्छे हुए। जब मेरा रिज़ल्ट निकला तो मैंने कहा मैं आगे नहीं पढ़ना, तो क्योंकि हमारे घर वाले चाहते थे JVT करे या B.Ed करके टीचर लाइन में लाएंगे, लेकिन हमें तो एक ही मन में तमन्ना थी कि हम बाबा के घर में जाएं, जे रूहानी टीचर बने। बनना कैसे है हमें ये नहीं पता। ऐसे धीरे 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 चलते चले, लेकिन घर वाले नहीं मानते थे। मैं फिर जो भी माउंट आबू जाता था, मैं उनको कहती थी मेरे लिए कोई अच्छी सी बुक लेकर आना। उनको मेरे को जो जेब खर्च मिलता था मैं उनको दे देती थी पैसे, भाई आपने लेकर ज़रूर आना। ऐसे धीरे धीरे काफ़ी देर चलते रहे, लेकिन बंधन से नहीं छूटे। इसके बाद फिर घर वाले, आपको पता 20-21 वर्ष का हो जाए बच्चों को, फिर शादी के लिए बहुत खप डालते हैं। लेकिन मेरे पिताजी ने समझाया तू कोर्स कर कोई, ताकि तू अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तब मैंने चंडीगढ़ में एक ट्रेनिंग लेनी शुरू की, क्योंकि मैं 2 साल का डिप्लोमा तो किया था, लेकिन वो ट्रेनिंग करने गई, वहाँ भी मेरे को जॉब भी मिल गई। हमने टीचर का यही सोचा था कि हमने बाबा के घर समर्पण होना, ये नहीं पता था कैसे होते हैं, क्या करते हैं, है ना। ऐसे जब फिर हम बाबा के घर में आने जाने लग पे, मधुबन जाने लग पड़े, तब फिर उन्होंने कहा जो कुमारियाँ घरों में रहती हैं वो टीचर ट्रेनिंग लेने आए। तब हम टीचर ट्रेनिंग ले तो ली, लेकिन घर वालों ने छुट्टी नहीं दी फिर भी। तो वो कहते वापस आना होगा हफ्ते के बीच बीच। जब फिर वापस आ गई, ऐसे धीरे धीरे फिर मधुबन जाना हुआ। तब हमारी टीचर बहनों की ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन मैं समर्पित तो नहीं थी। लेकिन मेरी यहाँ पंजाब में ही ड्यूटी लगा दी कि तूने गुराया सेंटर में जाना है। फिर मैं वहाँ 3 महीने के लिए गई। बस मेरे को तो यही था कि टीचर बनते हैं, कैसे करते, मेरे को ये था मैं बाबा के घर समर्पित होना। मैं शादी नहीं कराऊंगी, जैसे बहनों से अनुभव सुनते थे आपने ने शादी का कैसे घर से छुटकारा मिला, ऐसे हम फिर
सुनते गए, आगे पक्के होते गए। उसके बाद आए महीने मैंने मैगज़ीन पढ़ना शुरू कर दिया। उस समय से मैगज़ीन थोड़े देर हुई थी शुरू हुए, तब से मैंने मैगज़ीन भी और बाबा का जितना भी लिटरेचर है वो घर में ही पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे पढ़ते पढ़ते मैं बिल्कुल पक्की हो गई। और वहाँ मैं फिर चंडीगढ़ से भी तीन चार बार गई मधुबन, फिर मैं वापस होशियारपुर आ गई। होशियारपुर से भी फिर मैं जहाँ दीदी के साथ सेवा करने जाती थी, इधर आसपास हरियाणा, मालपुर, टांडा, जो भी जहाँ पर थे उनके साथ ही जाती थी। लेकिन घर वाले ये कहते थे कि आपने आश्रम में नहीं रहना, समर्पित नहीं होना, भले जाओ आओ सेवा करो फिर वापस आ जाओ। उसके बाद मैं शिमला की तरफ भी गई, 1-2 महीने वहाँ भी सेवा की। लेकिन फिर घर वालों के फ़ोन चले जाते थे, पिताजी बीमार है ये, तब फिर मेरे को वापस आना पड़ता था। बाबा ने हर प्रकार का अनुभव कराया। पहले तो ये कराया कि बंधन कैसे कटने हैं। मैं यही एक बंधन का तरीका देखा, और कोई साधन नहीं, सिर्फ एक बाबा की याद हो तब हमारे बंधन कटते हैं। बाबा से पूरे वफादार ईमानदार होकर चलो तो बंधन कट जाते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे बंधन कटते जाते हैं। एक बार राज बहन जी जलंधर वाले थे, तो वहाँ पर गए, पिताजी भी साथ में, बड़ा भाई भी गया। तो दीदी ने कहा उषा को आप अपने हाथ से समर्पित कर दो। कहते नहीं, जब तक मैं जीता हूँ समर्पित आश्रम में नहीं रहेगी, जाएगी आएगी सेवा करेगी, है थोड़ी आपके पास ही आएगी, लेकिन जब तक मैं जीता हूँ तब तक नहीं ये सेंटर पर रह सकती। जब उनका 65 में उनका अचानक डेथ हो गई, बस फिर तो मैं छुट्टी पर हो गई। बस फिर तो भाई भी बंधन डाल रहे थे, लेकिन अब मैं क्या, पिताजी के कारण मेरे को रहना पड़ता था, अब नहीं रहूँगी। तब फिर मैं जलंधर रही। जलंधर में 5-6 साल के बाद दीदी ने मेरे को शिमला भेज दिया। शिमला में 14-15 साल रहकर फिर वहाँ शुक्ला बहन जी बीमार हो गए, समर्पण समारोह हुआ दादी जी के, जानकी दादी जी गए थे, मकान का भी उद्घाटन था, तब हमारा 5 बहनों का समर्पण हुआ। जब फिर मैं वापस वहाँ से आई तो शुक्ला बहन जी की तबीयत खराब हो गई, फिर उनकी भी डेथ हो गई। फिर मैं वहाँ जलंधर में ही रहने लग पड़ी। जलंधर में गुरु नानकपुरा कैंट का सेंटर खोला, किराए पर थे, वहाँ के लोगों ने फिर अपना ही दे दिया, कुछ जान पहचान वाले थे। उसके बाद फिर जहाँ होशियारपुर में दीदी की डेथ हो गई तो जहाँ मेरे को भेज दिया। वहाँ माउंट आबू में गए तो दादी जी की क्लास सामने की, गुलजार दादी की, उस समय उनके तन में बाबा आए हुए थे। जब हमने उनकी ये आवाज़ सुनी, बड़ा ऐसे लगा कि कैसे इनके तन में आके ये बोलते होंगे। तब फिर हमने उनको वैसे बोलते हुए उनको सुना तो बड़ा मन को सुकून मिला कि सचमुच उनके अंदर दूसरी आत्मा ने प्रवेश किया हुआ है। तो ऐसे गुलजार दादी हमारे पास शिमला में भी 3-4 बार आए। बहुत अच्छा, वो शाम को टाइम हमारे पास आ जाते थे, बहुत शांति सुकून मिलता था। और बातें भी ऐसे करते थे जैसे आपस में फ्रेंड करती है। तो उन्होंने ऐसे कई बातें हमारे से भी पूछनी, कब से ज्ञान में आए, क्या आए। तो बहुत उन्होंने खुश होना कि कैसे कैसे भोले भाले बच्चे हैं जो बाबा के बन गए हैं। तो ऐसे एक दिन उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी जो भंडारी है वो ठीक रहती है कि मंगवाना पड़ता है। मैं शिमला में पुराने आश्रम में थी। मैं क्या, नहीं दादी जी, बाबा की जहाँ बड़ी कृपा है, हम तो शिमला जो दूसरा बन रहा है वहाँ भी भेजते हैं और अपना भी खर्च ठीक चल रहा है। तो कहते ये बना क्यों नहीं रहे इसको, रसोई भी और भी कमरा ठीक तरह नहीं चका रहे। मैं क्या दादी, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उधर बड़ा सेंटर बन रहा है, उस पर सारा
उनका फोकस है। तब फिर वो जब होगा तब फिर हमने ऐसे ही शिमला से हम फिर चले गए किन्नौर। किन्नौर में रामपुर का जो शहर है बूशहर, वहाँ पर सेंटर खोला। तब से दीदियों ने फिर बुला लिया कि आप जहाँ नहीं रहना, जहाँ की काम करवा कर जहाँ ही सेंटर चलाओ। फिर हम जहाँ आ गए, उसके बाद दादी जी का फिर दोबारा आना हुआ। तब भी दादी जी ने बड़ा प्यार किया, ऐसे लग रहा था जैसे कोई हम बहुत जन्मों से बिछड़े हुए हैं। फिर भगवान मिलेगा, कैसे मिलेगा ये नहीं हमें पता था। तब भगवान का ऐसा महसूस हुआ, सचमुच भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया, कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। तब हम फिर दादी से पूछते, दादी समर्पण कैसे हूँ? हमारा तो घर वाले अभी भी मानते नहीं, भले हम सेंटरों पर रहते हैं फिर भी डर लगता है, कब भी बुला सकते हैं। दादी जी ने कहा, ये अपने अंदर की मजबूती होनी चाहिए, जब अंदर मजबूत होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन जब से बाबा ने मेरे को ये वरदान दिया था कि आप तो स्वतंत्र और शक्तिशाली आत्मा हो, तब से मैंने उस वरदान को बहुत याद करना, अमृत वेले उठ के बाबा से यही रूह रिहान करने, बाबा मैं सर्वशक्तिवान की बच्ची हूँ, फिर भी मैं क्यों डर जाती हूँ? तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, थोड़ा सा तो होता है ना माया का बार, लेकिन आप अकेले भी रहोगे, कहीं भी रहेंगे, आपके लिए कोई ऐसी भय वाली चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जिसका साथी हो भगवान उसको का रोकेगा आंधी और तूफान। प्रकाश मणि दादी ने, हम टीचर ट्रेनिंग पर गए थे, तो उन्होंने कहा हर एक बहन को अपने साथ ड्रेस सदा ही तैयार रखनी चाहिए। दादी कभी भी किसी को बुलाकर सेवा के लिए भेज सकती है। तो हमने कहा, दादी घर वाले तो मानते नहीं, लेकिन हम सेवा के लिए थोड़े दिन के लिए आते, फिर वैसे। दादी कहती, नहीं तब भी आपको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन आपने अपने कपड़े ज़रूर तैयार रखने, अगर ना हो तो दादी बैठी है, दादी से आके ले लो, जो भी चाहिए ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद दादी जी ने हमारी सबकी ट्रांसफ़र की, लेकिन अभी रहते तो घर में थी, लेकिन समर्पण में लाइन में आ गई थी। तो ऐसे फिर हमारे को गुराया में भेजा, कोई 1 महीने बाद आ गया, कोई 15 दिन बाद आ गया, कोई 2 महीने बाद, लेकिन हम 3 महीने पूरे करके फिर वापस बाबा के घर में, जहाँ होशियारपुर में ही आए। तो ऐसे ही हमारे को चंद्रमणि दादी भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो भी जहाँ इस सेंटर का भी उद्घाटन किया और वैसे भी उनसे पर्सनल मुलाकात हुई। एक बार हम योग शिविर में गए थे, तो मैं ऐसे ही जा रही, दादी ने मेरे को इशारा किया, बात सुनो, क्योंकि पांडव भवन में वहाँ सामने दादियाँ रहती थी, छोटा सा एरिया था। तो मैं डर गई, मैं क्या पता नहीं दादी ने क्या कहना। जब दादी जी के पास गए, कहते आपने कब जाना? मैं बताया भी इस तारीख को। तो दादी कहते आपने जहाँ से 6-7 कुमारियाँ जाएगी उनके साथ आपने जाना, वो रात दिल्ली रहेंगे, आप भी साथ में उनके रहना, दूसरे दिन उनको पठानकोट छोड़कर फिर आपने वापस होशियारपुर जाना। तो ऐसे ऐसे दादियों की शिक्षाएं, दादियों की जो जिम्मेवारी देते थे, हमें बहुत अच्छी लगती थी, बड़े दिल से निभाते थे। एक बार भी दादी ने इशारा किया, हम कहते थे वाना भगवान ने हमारे को इशारा किया, तो बस वो हम पर धुन सवार हो जाती थी, हमने करना ही है, करना ही है। बचपन से जब हम ज्ञान में चले तो इनकी पालना बहुत ली, और इनके पालना के साथ हमारे घर परिवार के भी बच्चे सब आते थे, जहाँ तक कि सारे आसपास के भी आकर गीत गाते थे, नाचते थे, सबका मालिक एक है, ऐसे ऐसे गीत गाते थे। फिर जब दीदी ने ये मकान खरीदा, बनाना शुरू किया, तो हम इनके पूरे सहयोगी बनकर जो भी इन्होंने किया तो हमने इनके साथ जाना। कहीं भी जाते थे, टांडा में, हरियाणा की तरफ, जहाँ इधर मालपुर की तरफ, हमारे को साथ लेकर जाते थे।
क्योंकि उस समय मैं फ्री थी, मेरे को कोई घर का बंधन नहीं था, ना कोई और कोई जिम्मेवारी थी। हम हर जगह सेवा करने के लिए जाते थे। ऐसे दीदी कई बार कहते थे, उषा आप जहाँ एक कोठी मिल रही है आपको वहाँ बिठा दें। मैं क्या दीदी, मैं इस अपने शहर में कैसे सेवा करूँगी, मेरे से मुश्किल होगी। तब फिर ऐसे करते करते हमने कई जगह पर सेवा करने जाना। जब भी मधुबन में भी जाना तो दीदी के साथ जाना। भले हम घर में रहते थे, लेकिन ऐसे जैसे सिस्टर बड़ी की डेथ हो गई, तब दीदी को पता था उषा जाएगी ज़रूर, तो मेरी पहले ही टिकट बुक करवा देती। फिर उन्होंने कहा, उषा आपने तैयारी करना नहीं, फिक्र नहीं किसी बात का करना, आपकी टिकट बुक हो गई, आप तैयारी करो। ऐसे दीदी बहुत निर्माण चित्त होते थे। किसी बात में इन्होंने को कुछ मैंने कहना भी, दीदी ऐसे इन्होंने बड़े खुश होके कहना, हाँ उषा ठीक है, ये बात थी। ऐसे भी कोई दीदी कोई और बहनें सेंटर पर आती थी, फिर ये मेरे से सलाह करती थी कि क्या दें, किसी को क्या दें। ऐसे फिर जब मैं समर्पित हो गई, शिमला में मेरा समर्पित हुआ, फिर मैं शिमला में ही रह रही थी, तो जहाँ नहीं, फिर जैसे ही शुक्ला बहन जी मरे, मैं जलंधर में आ गई। तो जलंधर से जब इस दीदी ने शरीर छोड़ा, तब फिर मेरे को बड़े दीदी ने जहाँ भेज दिया। लेकिन इनकी याद तो बहुत आती है, इनके किए हुए जो इनके साथ हमने साथ पाठ बजाया वो याद आता। अब हम जो भी सेवा करने जाते हैं, पहले इनकी याद आती है कि हम जहाँ जहाँ पहले भी सेवा करने निकले थे। तो अब वहाँ सेंटर बन गया, और भी जहाँ हो सकेगी सेवा हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे। जो भी दीदी की मनोकामना थी सेंटर बन जाए, ऐसा हो जाए, वो हम करके ही छोड़ेंगे। कुछ तो तैयारियां हो गई हैं, जैसे टप्पा में है और कमाई देवी में भी है, हरियाणा में भी है, ऐसे मालपुर में भी गीता पाठशाला खुल गई है। और भी जहाँ जहाँ दीदी जाएगी, गई थी मैं भी उनके साथ गई थी, वहाँ भी खोलेंगे ज़रूर। बाबा दीदी की मनोकामना पूर्ण करें। जहाँ पर सेवा ऐसे जैसे है, जेल में भी हमने की है, और बीएसएफ का दफ्तर है, वहाँ पर मेन जो उनकी ट्रेनिंग होती है वहाँ भी भाषण किया, वहाँ भी कई बार गए हैं। और नशा छुड़ाऊ केंद्र जहाँ बना हुआ है, पंजाबी में उसे कहते हैं नशा छुड़ाऊ केंद्र, तो वहाँ पर भी हमारे जाते रहे, हम भी जाते रहे हैं। अब हमने एक बहन और 2 भाई भेजते हैं, वहाँ लेसन स्टार्ट किए हुए हैं। इसी प्रकार हमारे को धारणा ये बहुत थी कि हम अमृत वेला ना मिस करें। हमारे पंजाब में गाते हैं कि जिन्हां दे भाग माड़े वो भांग दिते भी नहीं जागते, माना मुर्गा भांग देता है वो तब भी नहीं जागेंगे। लेकिन बाबा ने ऐसी कृपा की है कि अमृत वेले 2:30-3 बजे उठा देते हैं। भले उठेंगे हम 3 बजे आके बाबा के कमरे में बैठेंगे, लेकिन बाबा ने हमारी बहुत बहुत मदद किया। वर्तमान समय मेरा जय पुरुषार्थ चल रहा है, अमृत वेले उठकर बाबा को याद करते हैं। बाबा आपने जो हमारे से सेवा लेनी है हम तत्पर हैं। और जैसे बाबा ने कहा आपके चेहरे चलन से बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, हम प्रत्यक्षता करेंगे, जरूर करेंगे। बाबा को यहीं रात को कहकर सोते हैं, बाबा सुबह उठा देना, और जो भी हमारे लायक सेवा होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। भाई बहनों को यही संदेश देना चाहते हैं, जो भी भाई बहनों की कोई स्थिति परिस्थिति है वो योग बल से ही दूर होगी, और कोई भी है नहीं उपाय। जैसे दुनिया में व्रत रखते हैं, 11 व्रत रखे, 11 दिन ये काम करेंगे, दान करेंगे, ऐसे जो भी के भाई बहन बन चुके हैं वो भी अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सके अपना ज्ञान और योग करें, ताकि उनके जो बंधन है, दुख तकलीफ है, वो सब दूर हो जाएगी। और बाबा की मुरली सुनकर जरूर धारण करें। मैं इस समय ये पुरुषार्थ करती हूँ, आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। जब ये याद आ जाता है तो हमारा उस पर पुरुषार्थ चल पड़ता है। और बार बार जैसे बाबा को 1-1 घंटे बाद
ट्रैफिक कंट्रोल आया हुआ है, उसको बाबा को फिर बजता है तो हम बाबा की याद में खड़े हो जाते हैं, या बैठ जाते हैं, या काम छोड़कर करते हैं। तो ऐसे हमारा थोड़ा थोड़ा जमा होता होता एक दिन बहुत बड़ी हमारी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी, जो अंत समय हमारे काम आएगी। दीदी हमारे लिए एक घर के मेंबर के ही समान है। बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से दीदी हमें सब समझाते हैं। दीदी का प्यार हमें खींच के लेके आता है। कोई भी हमारे घर में कोई किसी तरह का भी कोई हमारे मन में भी कोई संकोच हो तो हम दीदी से आके शेयर करते हैं और हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। बाबा का प्यार हमें दीदी के थ्रू मिल रहा है। जो भी बाबा की शिक्षाएं हैं वो दीदी के थ्रू हमें मिल रही है। उषा दीदी हमें बार बार यही समझाते हैं कि जितना हो सके आप सर्विस करो, जितनी सर्विस हो सके, जितनी सर्विस करेंगे उतनी हमें हमारी मन को खुशी मिलेगी, हमारी जिंदगी आसान होगी। और सर्विस का ही एक माध्यम यही उपाय है कि अगर जिंदगी में आसानी से जीवन जीना है तो हमें कुछ न कुछ बाबा का ज्ञान सर्विस के तौर पर ये हमें ज्ञान बांटते रहना चाहिए। दीदी एक उषा की किरण लेकर के आए। दीदी से मिल करके ही जैसे पूरी जिंदगी बदल गई। बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि सबसे बड़ा फ्राक दिल, हमेशा माँ की तरह प्यार करने वाले और ज्ञान योग में आगे बढ़ाने वाले। कुछ भी हो जाए सारे काम छोड़ करके पहले योग के बाद कोई भी बात आती है वो यूं ही हवा में, कोई बात नहीं, ऐसे ही हल्का कर देते हैं। सबके बीच में रहते हुए, सबसे प्यार से मिलते मिलाते हुए भी हमेशा न्यारापन और हमेशा सब पर प्यार लुटाते हुए, ऐसे हमारी आदरणीय उषा दीदी जी हैं। उषा दीदी के बारे में तो हम बचपन से ही उसके जानते, को उसका ईमानदार है, बाबा के प्रति समर्पण भाव है। कभी हर एक की वो जो है दिल से सेवा करते हैं, चाहे कोई भी छोटा हो बड़ा हो, जो भी आए वो उसकी सेवा जो है वो पूरे दिल से करते हैं। सबसे अच्छी बात है, मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे मेरे घर वाला ही माहौल मिलता है। यहाँ पर दीदी बहुत प्यार से और बहुत स्नेह से हम सब बच्चों के साथ रहते हैं और माँ जैसा व्यवहार है उनका, वो हमारे खाने का, पीने का, सब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और दीदी से मैंने सीखा है प्यार से बात करना और खुश रहना, ये दीदी की सबसे अच्छी विशेषता है। उषा बहन जो है निर्माण चित हैं, तो जब भी हम आते हैं कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमेशा ही वो ऐसे लगता है कि जैसे हर काम, जैसे हम कोई सेवा करते हैं तो साथ ही करने लग पड़ते हैं। तो स्नेह की भी मूर्त है। तो और जब भी कोई दुख सुख की बात आती है तो सबसे पहले दीदी फोन करती हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जैसे ऐसे लगता है जैसे परिवार का कुछ सदस्य है, वैसे दीदी जो है हमारे को पूछती है। तो इन चीज़ों से दीदी की पालना से जगह भी काफ़ी अच्छा चल रहा है होशियारपुर का, और हम सब भी उनकी पालना से जो है आगे बढ़ रहे हैं। मेरी लौकिक बहन कोई नहीं है। उषा दीदी ने मेरे को कभी लौकिक बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। और इनकी जो खास बात है कि क्लास में समय पर आओ, समय पर छुट्टी, जिसको बोलते हैं रेगुलर और पंचुअलिटी। दीदी से हमने यही सीखा कि क्लास में रेगुलर और पंचुअलिटी होना बहुत ही जरूरी है। उषा दीदी जैसे साक्षात धरती पे देवियां प्रकट हुई हैं, वैसे जो भी इनके सानिध्य में आता है वो सुख और शांति पाता है। दीदी बहुत ही प्रेम से सभी से बात करते हैं और इनकी विशेषता जो है वो ये है कि दीदी कभी भी हमारे साथ गुस्से में बात नहीं करती, हमेशा शांत स्वरूप में रहती हैं। इन्हीं बातों के हम इनसे कायल हुए हैं। बाबा ने बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनाया है और उसकी पूरी एग्जाम्पल हमारे दीदी यहाँ पे है। बेफिक्र रहते हैं, सदा आप भी उमंग में रहते हैं और दूसरों को भी उमंग में रखते हैं। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, ना इनके चेहरे पर हमने कभी शिकन कोई देखी है और ना ही किसी के चेहरे पर उन्हें कोई शिकन आने दी है। दीदी सीखा कि अंत तक सेवा करो और हर से बहुत अच्छे प्रेम से मिलते हैं। खाना खाए बगैर किसी को जाने नहीं देते, भोग देते बगैर किसी को जाने ऐसे नहीं देते। हर के साथ बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। जब से हम उषा दीदी के संबंध में आए हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है और हमारे आश्रम की भी बहुत ज़्यादा हुई है। इन्हीं बातों से पता चलता है कि कितना समर्पण है, कितने त्याग मूर्त है ना, कितना अपनापन है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आश्रम को अच्छी तरह से संभाला है। एक तो मैंने ये सीखा है कि बिल्कुल एवर रेडी रहना सेवा के लिए, ना नहीं करनी, बिल्कुल कोई बहाना नहीं करना। चाहे सेहत ठीक हो चाहे नहीं ठीक हो, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। एक तुम्हीं से
तुम